अगर आपका दिल थक चुका है, अगर नमाज बोझ लगने लगी है और अगर दुनिया सब कुछ देकर भी सुकून नहीं दे रही, तो इस वीडियो को स्किप मत करना, क्योंकि हो सकता है ये कहानी आपकी जिंदगी का सबसे अहम मोड़ बन जाए। आज की कहानी एक ऐसे इंसान की है जो गुनाहों में खो गया था, लेकिन एक सजदे ने उसे वापस अल्लाह से मिला दिया। अगर इस तरह की सच्ची और दिल को छू लेने वाली इस्लामिक कहानियां आपको पसंद हैं, तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि कोई भी रिमाइंडर आपसे छूटे नहीं। यह कहानी सुनाने के लिए नहीं, महसूस करने के लिए है। यह कहानी उन दिलों के लिए है जो मुस्कुराते तो हैं, लेकिन अंदर से थक चुके हैं। यह कहानी उन आंखों के लिए है जिनमें आंसू तो आते हैं, मगर लोग पूछते नहीं। और यह कहानी उन बंदों के लिए है जिन्हें आज भी अल्लाह की रहमत बुला रही है। चलो शुरू करते हैं। एक शहर था, बहुत बड़ा नहीं, मगर बहुत शोर से भरा हुआ। उसी शहर में एक आदमी रहता था। उसका नाम सलीम था। देखने में वह बिल्कुल आम इंसान लगता था, न बहुत नेक न बहुत बुरा। लेकिन सच्चाई यह थी कि सलीम अंदर से बहुत खाली हो चुका था। बचपन में सलीम भी दूसरे बच्चों की तरह मासूम था। उसे याद था जब उसकी माँ उसे गोद में बैठाकर अल्लाह का नाम सिखाया करती थी, जब उसके वालिद उसे फज्र की नमाज के लिए जगाते थे। तब सलीम को नमाज बोझ नहीं लगती थी, बल्कि सुकून लगती थी। लेकिन जैसे जैसे सलीम बड़ा होता गया, दुनिया की बातें उसके दिल में घर करने लगी। पढ़ाई, काम, पैसा और लोगों की बातें। धीरे धीरे नमाज छूटने लगी। पहले फज्र, फिर इशा और फिर पूरी की पूरी नमाजें। सलीम खुद को समझाता था, दिल तो साफ है, अल्लाह सब जानता है। उसे यह एहसास नहीं था कि दिल तभी साफ रहता है जब वह अल्लाह की याद से जुड़ा हो। वक्त बहुत तेजी से गुजर रहा था। सलीम काम में मशगूल रहता। दिन निकल जाता, रात आ जाती। लेकिन जब रात के सन्नाटे में वह अकेला होता, तो दिल में अजीब सी बेचैनी उठती। उसे लगता जैसे कोई अंदर से आवाज दे रहा हो, क्या यही जिंदगी है? मगर वह उस आवाज को दबा देता। मोबाइल उठा लेता, खुद को व्यस्त कर लेता। एक दिन अचानक उसके वालिद बीमार पड़ गए। अस्पताल के सफेद कमरे में लेटे वालिद बहुत कमजोर लग रहे थे। सलीम उनके पास बैठा था, लेकिन बोलने के लिए कुछ नहीं था। वालिद ने बड़ी मुश्किल से उसकी तरफ देखा और कहा, बेटा, दुनिया बहुत जल्दी खत्म हो जाती है। ये लफ्ज सलीम के दिल में उतर तो गए, मगर ठहर नहीं पाए। कुछ ही दिनों बाद वालिद इस दुनिया से चले गए। जनाजा उठा, लोग आए, दुआएं हुईं, मगर सलीम को ऐसा लग रहा था जैसे सब कुछ बहुत जल्दी हो गया, जैसे किसी ने उसकी जिंदगी से एक मजबूत साया हटा दिया हो। वालिद के बाद घर और भी खामोश हो गया। माँ अक्सर चुप रहती, उसकी आंखों में इंतजार होता। वह सलीम को देखती और कुछ कहना चाहती, मगर कह नहीं पाती। एक रात माँ ने सलीम को पास बुलाया, उसके सिर पर हाथ रखा और कहा, बेटा, अगर कभी जिंदगी में रास्ता खो जाओ तो अल्लाह को मत छोड़ना। सलीम ने सिर झुका लिया। उसकी आंखें भर आईं, मगर जुबान खामोश रही। कुछ महीनों बाद माँ भी बीमार पड़ गई। सलीम दिन रात अस्पताल के चक्कर काटने लगा। डॉक्टर दवाइयां बदलते रहे, मगर हालत सुधरी नहीं। एक रात माँ ने सलीम का हाथ थामा और बहुत धीमी आवाज में कहा, बेटा, नमाज मत छोड़ना। और फिर उसकी आंखें हमेशा के लिए बंद हो गईं। उस रात सलीम पूरी तरह टूट गया। घर लौटकर वह माँ के कमरे में बैठ गया। हर चीज में माँ की खुशबू थी। अलमारी खोली तो एक पुराना कुरान मिला। उसके अंदर एक कागज रखा था। उस पर लिखा था, बेटा सलीम, अगर तू यह पढ़ रहा है तो समझ लेना कि मैं अल्लाह के पास चली गई हूँ। मेरी एक दुआ है, तू भी उसी रास्ते पर लौट आना। सलीम की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने कुरान खोला, मगर पढ़ नहीं पाया। दिल बहुत भारी था। दिन बीतते गए। सलीम काम पर जाने लगा, मगर अब किसी चीज में मन नहीं लगता था। रात को नींद नहीं आती थी। आंखें बंद करता तो माँ और वालिद की बातें याद आती। एक दिन काम से लौटते वक्त रास्ते में जोर की बारिश होने लगी। सलीम ने गाड़ी रोक दी। बाहर अंधेरा था, चारों तरफ पानी और सन्नाटा। उसी सन्नाटे में पहली बार उसने अल्लाह को पुकारा। बहुत हल्की आवाज में कहा, या अल्लाह, मैं थक गया हूँ। यह कोई लंबी दुआ नहीं थी, मगर इस एक जुमले में उसकी पूरी थकान थी। उस रात घर आकर उसने फज्र का अलार्म लगाया। सालों बाद सुबह आंख खुली। दिल नहीं चाहता था उठने का, मगर किसी ने जैसे अंदर से धक्का दिया। वह उठ गया, वुजू किया। पानी की ठंडक ने जैसे दिल को जगा दिया। जब सलीम सजदे में गया तो खुद को रोक नहीं पाया।
जोर जोर से रो पड़ा। उसने कहा, या अल्लाह, अगर तू मुझे अभी भी चाहता है तो मुझे संभाल ले। उस सजदे ने सलीम की जिंदगी की दिशा बदल दी। अब वह रोज नमाज पढ़ने की कोशिश करने लगा। हर दिन आसान नहीं था। कभी नींद भारी होती, कभी दिल कमजोर पड़ता, मगर वह उठता, क्योंकि अब उसे पता था कि बिना अल्लाह के वह कुछ भी नहीं। धीरे धीरे दिल को सुकून मिलने लगा। जो सुकून वह सालों से ढूंढ रहा था, वह अब सजदे में मिलने लगा। सलीम ने अपने काम में भी बदलाव किया। हराम से बचने लगा, लोगों के हक देने लगा। जब किसी गरीब को मदद करता तो दिल हल्का हो जाता। एक दिन मस्जिद में बैठा हुआ वह कुरान सुन रहा था। आयत थी, निश्चय ही अल्लाह दिलों को सुकून देता है। उस दिन सलीम की आंखों से फिर आंसू बह निकले, लेकिन इस बार आंसू गम के नहीं थे बल्कि शुक्र के थे। वक्त बीतता गया। सलीम अब पहले जैसा नहीं रहा। चेहरे पर सुकून था। लोगों ने फर्क महसूस किया। कुछ ने पूछा, इतना बदल कैसे गए? सलीम बस मुस्कुरा देता और कहता, मैं लौट आया हूँ। रात को सोने से पहले वह माँ और वालिद के लिए दुआ करता और दिल में यह यकीन रखता कि अल्लाह ने उसे अभी भी मौका दिया है। एक रात उसने दुआ की, या अल्लाह, जिस तरह तूने मुझे अंधेरे से निकाला, उसी तरह हर उस दिल को रोशनी दे जो भटक गया है। कहानी का पैगाम, अगर आज आपका दिल भी थका हुआ है, अगर नमाज बोझ लगती है, अगर दुनिया सब कुछ देकर भी सुकून नहीं दे रही, तो समझ लीजिए अल्लाह आपको बुला रहा है। वापसी का रास्ता आज भी खुला है, सिर्फ एक सजदे की दूरी